नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी पे बात करेंगे। 21 अगस्त की सारी न्यूज़ इसमें कवर हो जाएगी। चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो पहली न्यूज़ जो है वो एमएसएमई को लेके है। तो जो एमएसएमई के है इसमें जो 1 ट्रिलियन जो है उसमें लेंड कर दिया गया है एमएसएमई लैंडिंग स्कीम के तहत, लेकिन ये रुपीज़ में किया गया है। तो लेंडर्स ने इसका सैंक्शन जो किया है वो $1 ट्रिलियन की जो बात है उसका हाफ दिया है, लेकिन किसके तहत दिया है, किस स्कीम के तहत दिया है, एग्जाम परस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आंसर होगा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसको आपने ECLGS भी कहा है। ये करीब करीब 3 महीने बाद हुआ है अनाउंसमेंट के, और इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक की भूमिका बहुत है, जिन्होंने सैंक्शन किया है 1.5 ट्रिलियन अगेन रुपीज़ की हम बात करेंगे अगस्त 18 तक। इसमें जो है 3 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है वो प्रॉमिस किया गया था इस स्कीम के तहत, जो फुल्ली गारंटी होनी थी गवर्नमेंट के द्वारा। और ये स्कीम्स को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए देना था, जिनको लॉकडाउन में जिनको काफ़ी बुरा ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। इसके बाद जो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है आपकी ECLGS और गवर्नमेंट गारंटी, और 3 ट्रिलियन वॉज प्रॉमिस्ड। और 18 अगस्त तक बैंक और प्राइवेट बैंक्स ने, पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स ने 1.5 ट्रिलियन दे दिया है। अगर ये 3-4 पॉइंट्स याद रहेंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी तरह का, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, जो इसमें सेकंड न्यूज़ है वो ये है कि वी हैव नो कंट्रोल ओवर कैजुअलिटीज़, रेलवे डिफेंस जीरो डेथ क्लेम। तो इसको लेकर के थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई है कि ये जीरो डेथ क्लेम किसकी तरफ से आया है। तो इसमें कोविड का ऑप्शंस दे देंगे, आपको कुछ दे देंगे, लेकिन इसमें जो है कि इस रेलवे ने ये कहा था कि ड्यू टू ट्रेसपासिंग एंड केयरलेसनेस ऑन पार्ट ऑफ पैसेंजर्स। ये उसके बाद आया था कि जब नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत, इन्होंने डाउट कहा था कि जो रेलवे का जो क्लेम है जीरो फर्टिलिटी का इस फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, और 5 डेथ्स जो हुई हैं ट्रैक्स पे 2019-20 के लिए, तो इन्होंने कहा था कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कैजुअलिटीज़ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है रेलवेज़ की तरफ से। लेकिन इसमें जो शुबा जाहिर किया गया था, शक जाहिर किया गया था, वो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा किया गया था। तो इसको आगे हम देखते हैं। इसमें जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो IRTC को लेके, IRCTC को लेके है, जो इसमें जो स्टेक है गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है बिड्स को 10 सितंबर तक। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के तहत जो इस करंट फिजिकल्स में इन्होंने 10 सितंबर तक बिड मांगे हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि ये किस तरीके से इसका सेल प्रोसेस को मैनेज किया जाता है। इसमें जो चौथी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि लॉस ऑफ मेट्रो जो है ये पाइल अप हो गया है कोविड-19 की वजह से। इसमें जो एम्प्लॉयज़ जो हैं बेसिकली इसमें इनको जो लॉस हुआ है DMRC को, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को, करीब करीब 1510 करोड़ का नुकसान हुआ है अगेन रुपीज़ में। और इसमें जो जिस तरीके से फेस्टिवल अलाउंस कैंसिल किया गया है एम्प्लॉयज़ का, और उनका जो फ्लैट जो पर्क्स हैं उनमें 50% की कटौती कर दी गई है। तो ये पूछा जाएगा कितने परसेंट की कटौती की गई है और DMRC को कितना लॉस हुआ है कोविड की वजह से। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो अलग 5वें नंबर के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है एक्सट्रीमली अनसर्टेन है बट वर्स्ट कुड बी ओवर। ये RBI ने कहा है, लेकिन इसको डाउट है अभी RBI को जो उसने कहा है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। तो MPC जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये 7 अगस्त को भी आई थी, तो फाइनल पॉलिसी रिव्यू जो है MPC का 7 अगस्त को उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए थे काफ़ी सारे, जिसमें लोन रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर बात हुई थी, जिसमें कामत कमेटी को गठित करने की बात हुई थी। तो वो मैंने किया है पुराने लेक्चर्स में। तो इसमें जो फाइनल पॉलिसी रिव्यू है ये MPC का, जिन्होंने ये क्या है कि इसमें एक तो यूनानिमस हो गए हैं सारे मेंबर्स, और इसके बाद इन्होंने अडॉप्ट किया है वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी को। यानी RBI भी अभी आराम, जिसको कहते हैं आराम से इनका आकलन करेगी, फिर उसको वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी की तरफ जाएगी। और जैसे शशिकांत दास ने 7 तारीख को भी कहा था कि वो अभी इंटरेस्ट रेट नहीं घटा रहे हैं, इस पर भी यूनानिमस हैं सारे मेंबर्स। तो MPC ने जो रेपो रेट था वो अनचेंज रखा था इन्होंने 4% पे। ये अगेन इंपॉर्टेंट है कितने परसेंट पे था, तो 4% होगा। और आउटलुक फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी रिमेन्स एक्सट्रीमली अनसर्टेन। तो RBI ने ये अनसर्टेन वर्ड यूज़ किया है आउटलुक के तहत। और इसमें जो इम्पैक्ट होगा वो जिस तरीके से इम्पैक्ट को लेकर उसकी असेसमेंट की जा रही है। और इसमें एक बात और कही शशिकांत दास ने, RBI गवर्नर ने, कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो वनरेबल
रहेगी। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सेकंड वेव में, क्योंकि अभी भी जो उसकी वैक्सीन रशिया क्लेम कर रहा है, WHO ने उसमें कहा है कि हम इसको एग्जामिन करेंगे, तो काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की वाली कल न्यूज़ मैंने कहा था, जिस तरीके से पुणे में जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च टाई अप, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं, जो उसका पैनल है जो RBI का डेप्यूटी गवर्नर को अपॉइंट करने के 22 अगस्त को इन्होंने कहा था हम डिसाइड करेंगे, तो कल इसकी न्यूज़ आ जाएगी, हम इसको कल करते हैं। और सर्च पैनल जो हेडेड होगा किससे, कैबिनेट सेक्रेटरी से। तो ये इंटरव्यू करेंगे RBI डेप्यूटी गवर्नर की पोस्ट को, जो विमल, जिसमें पहले जो विमल आचार्य ने भी रिजाइन किया था उस पर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद उर्जित पटेल ऐसे गवर्नर गए थे। तो RBI बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर है एक्चुअली। तो ये किस तरह से फंक्शनिंग करता है इस पर मैं एक बड़ी फीचर भी बनाऊंगा जल्द। और इसमें जो था कि इन्होंने 7 अगस्त को जो मीटिंग की थी, और उसमें जो इनका सक्सेसर था किनका, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको विमल आचार्य दे दिया जाएगा, लेकिन विमल आचार्य नहीं होंगे, NS विश्वनाथन। इनकी जगह नए डिप्टी गवर्नर का नियुक्ति करने के लिए ये पूरी मीटिंग होगी, इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा हेड की जाएगी। तो आप इंपॉर्टेंट जो है NS विश्वनाथन, नॉट विमल आचार्य। तो आगे हम चलते हैं। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि RBI ने सजेस्ट किया है एक्शन प्लान को टू प्रमोट फाइनेंशियल एजुकेशन। तो अब एजुकेशन से रिलेटेड जैसे उसमें दे देंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो वो नहीं होगा। RBI ने अगर इसमें पूछेंगे 5 कोर एक्शंस किसने लिए हैं प्रमोटिंग फाइनेंशियल एजुकेशन के, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाला आंसर आपको नहीं टिक करना है। RBI ने 20 अगस्त को RBI लेके आया, जो बहुत ही अनलाइकली लगेगा कॉमन सेंस के हिसाब से, लेकिन आंसर इसका 5 कोर एक्शंस में RBI है, जिसने एक प्लान बनाया है प्रमोट फाइनेंशियल एजुकेशन को, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं। मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ रेलिवेंट कंटेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन एडल्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो ये आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आंसर ना हो करके 5 कोर एक्शन वाला जो क्वेश्चन आएगा वो RBI, क्योंकि एग्जाम सेटर काफ़ी स्मार्ट होते हैं, वो उनको पता है कि लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे टिक करना है, तो वो ना करके आप थोड़ा ख्याल रखिएगा 5 कोर एक्शंस का। तो इससे आपको आपके जो हैं वो सिली मिस्टेक्स से आप, मतलब अनफोर्स एरर से आप बच जाएंगे। तो इसमें जो अगली न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, कि केरला और सेंटर के बीच में एक तरीके का कोलिजन हो गया है। इनकी राय नहीं मिली है, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जिस तरीके से अडानी ग्रुप को इन्होंने दे दिया है गवर्नमेंट ने, जो एयरपोर्ट था, जो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट था, उसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं केरला के विजयन जी, इन्होंने एक लेटर लिखा है कि लेटर जो सेंटर जो है वो यूनिलेटरल डिसीजंस ले रहा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ या एयरपोर्ट्स करने के लिए। तो देखें इसमें आगे क्या होता है, लेकिन इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं हम आगे देखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इसमें अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि सेंटर ने हाइक किया है, एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है, 10 रुपये हाइक किया है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन वो पूछेगा कि सितंबर 1 से कितना हाइक हो गया है, 100 रुपये हो गया है, कितना हो गया है, तो सिर्फ 10 रुपये हुआ है। तो ये भी अगेन अनफोर्स एरर में ना आपका गलत हो जाए, इसलिए मैंने ये न्यूज़ रख दी है, अदरवाइज इसे ईवेट किया जा सकता था। तो 150 से 160 हो गया है, एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो इंक्रीज फीस है ये आपके जो है कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी के तहत, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि किसके तहत ये किया गया है। तो कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी के लिए कितना बढ़ा दिया गया है, तो 10 रुपये बढ़ा दिया गया है। उसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये AGR ड्यूज़ को लेकर, जो आरकॉम के साथ और जो रिलायंस जियो के साथ जिस तरीके से हरीश साल्वे जो पेश हुए थे रिलायंस की तरफ से, तो एपेक्स कोर्ट को ये डर है कि IBC प्रोसेस के तहत कहीं वो सारा का सारा जो ड्यूज़ हैं आरकॉम पे वो कहीं कंज्यूम ना हो जाए। तो RBI ने इस पर काफ़ी चिंता, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी चिंता जाहिर की है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने इसको साफ कहा है, ड्यूज़ वर नॉट पेड तो स्पेक्ट्रम मस्ट बी सरेंडर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि इन्होंने पहले भी ऑब्जर्वेशन दी थी, मैंने कल के लेक्चर में भी कहा था, उससे पहले भी एक लेक्चर में और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्टता से कह दिया है कि आपको स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है एज अ लाइसेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेक्ट्रम पे आपकी मिल्कियत है, मिल्कियत उस पर सरकार की रहेगी, जो कि एक ट्रस्टी है जनता के पैसों की। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और इसके बाद जो है कि अब ये स्पेक्ट्रम को सरेंडर करना पड़ेगा। इसमें देखते हैं, आरकॉम ने कल भी मैंने कहा था कि आरकॉम ने लिक्विडेशन की तरफ बढ़ने की बात उसने सुप्रीम कोर्ट से कही है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि ट्राई ने जो इसमें आंसर्स मांगे हैं पुअर ब्रॉडबैंड स्पीड के लिए। ट्राई आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने 20 तारीख को ये कहा है कि पब्लिक व्यूज़ डिफाइनिंग में, तो आप बताएंगे कि किस तरीके से इसकी स्पीड को उसमें सजेशन दीजिए इंक्रीज़ कैसे की जाएगी। देखा गया है टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, इवन आपके पास 4G है तो भी। तो ट्राई ने एक एक्सप्लेनेशन मांगा है इस पर। जो टेलीकॉम का जो फ्यूचर है मैं आपको बताता चलूँ कि 25 साल हो गए हैं मोबाइल टेलीफोनी को, तो इस पर काफ़ी बड़ी फीचर थी। और जो पहला कॉल किया गया था वो बुद्धादेव जो ज्योति बसु हैं उन्होंने किया था
क्या कहते हैं टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम जी को। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री में 25 साल हो गए हैं। तो पहला कॉल किसकी तरफ से किसको किया गया था? जो सुखराम जी थे वो उस वक्त आपके टेलीकॉम मिनिस्टर थे। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, थोड़ा नॉलेज के लिए भी ठीक है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। इसमें जो हाई कोर्ट ने जो बेल ग्रांट की है वाधवन ब्रदर्स को, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको बेल दी है, जिसमें कपिल वाधवान और धीरज वाधवान थे, जिनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मल्टी करोड़ के यस बैंक फ्रॉड में था। तो इनको मिल गई है, लेकिन इनको फिर भी रिलीज़ नहीं होंगे, जेल में ही रहेंगे, क्योंकि ये सीबीआई के द्वारा भी सेम केस में बुक किए जा चुके हैं। तो इस पर क्वेश्चन आएगा इसमें, जैसे चिदम्बरम जी की अरेस्ट हुई थी, तो कोर्ट अगर बेल दे देता है दूसरे केसेस में, तो इसको जुडिशरी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर मेन पे आपसे एनालिसिस पूछा जाएगा। मतलब ये एग्जाम्पल है, लेकिन जो मेन चीज़ होगी वो किस तरीके से वो रेगुलेट होना चाहिए, उसमें आपको लॉज वगैरह देने पड़ेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि EPFO जो है उनका रिकॉर्ड 6,55,000 ये जो है न्यू एनरोलमेंट्स हुई हैं जून में। तो एक महीने में इतनी जून में एनरोलमेंट्स हो जाना, और फ्रॉम 1,72,000, तो ये मई 20 में थी। तो ये काफ़ी बड़ा डेटा है। इसके बाद आपको जो सेंटर ने जो है सेबी की रिक्वेस्ट मना कर दी है फ़ोन टैपिंग को लेकर से। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि सेबी ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें फ़ोन टैपिंग करनी है इनसाइडर ट्रेडिंग को पकड़ने के लिए। और ये जो केस हुआ था, फेमस हुआ था, ये मार्क्यू कंपनीज की तरफ से हुआ था। उनकी जो कमिंग डील आउट ऑफ क्लोजेट थी उसको लेके। तो मार्क्यू कंपनीज इंपॉर्टेंट है, इनसाइडर ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, सीबीआई इसमें मांगती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया। सेबी के पास पहले से ही काफ़ी सारी पावर्स हैं, उन पर सर्चिंग की पावर है, अरेस्टिंग की पावर है, तो उनको सिविल ऑफेंसेस को डील करने के लिए भी कुछ रेगुलेटर से पावर दी हैं। लेकिन फ़ोन टैपिंग सेबी मांगेगा, ये थोड़ा चौंकाने वाली है, लेकिन ऐसा है, तो इसको आप याद रखिएगा। लेकिन मार्क्यू कंपनीज और इनसाइडर ट्रेडिंग ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जो और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है इसमें वो है कि जो स्टील एक्सपोर्टर्स हैं ये अपनी डिपेंडेंस को चाइना पे कम करना चाहते हैं। इसके लिए जो होगा जॉइंट प्लांट कमेटी, पार्लियामेंट्री ना करके जॉइंट प्लांट कमेटी ने ये बताया कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है 1 मिलियन टन्स ऑफ सेमी फिनिश्ड स्टील टू चाइना, जिसको कहते हैं कि जो टोटल हो गया है एक्सपोर्ट्स हमारा 1.3 मिलियन टन्स का है। तो ये फिगर से पूछा जाता है ये कितना एक्सपोर्ट किया गया है चाइना को, आफ्टर जो भी हमारा ये चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, जिस तरह से ओवर टाइम लो रिलेशंस हो गए हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट न्यूज़ है, जो फ्यूचर ग्रुप है इन्होंने मर्जर प्लान किया है 22 अगस्त को, जिसमें जो RIL है, रिलायंस ग्रुप है, 50% मर्ज एंटिटी का ले लेगा। तो फ्यूचर जो ब्रॉड फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड होगा, तो ये क्या कहते हैं, ये 24 तारीख को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रपोजल होगा, फ्यूचर लाइफ स्टाइल, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस एक्सेट्रा। तो जो भी इसमें डिटेल्स और मॉडलिटीज़ बनेंगी वो मैं आपको उस दिन बताता हूँ। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो इसकी इंपॉर्टेंट है, अगेन वो क्राइसिल को लेकर, ये रिपोर्ट्स मैंने इसमें दो दी हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी है। तो क्राइसिल ने कहा है कि 6,000 करोड़ का जो है वो लॉस हो गया है कॉमर्शियल व्हीकल सेक्टर में, ड्यू टू जो डिक्लाइन इन सेल्स। तो इसमें जो ये मनीष गुप्ता है, ये सीनियर डायरेक्टर क्राइसिल की इंपॉर्टेंट रेटिंग मानी जाती है। मैंने क्राइसिल के बारे में आज से 6 या 7 दिन पहले इसको बताया था कि ये किस तरीके से काम करती है, रेटिंग का मैं ईयर वाइज किया है। तो इसमें जो कंजिक्यूटिव जो डिक्लाइन देखा गया है, तो लेकिन आपको याद ये रखना है कि 6,000 करोड़ क्राइसिल की रिपोर्ट है, किसके किसके लिए, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। इतना करेंगे आपका ये आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद जो है फर्स्ट टाइम कंज्यूमर जो है स्मॉल सिटीज़ के, वो 17% जो हैं वो ई कॉम की ग्रोथ के लिए। और उसमें आपको याद ये रखना है कि ई कॉमर्स ट्रेंड्स रिपोर्ट 2020 की जो आई है, इसमें स्मॉल सिटीज़ का कितना है, तो वो परसेंटेज आपके सामने रख देगा। ई कॉमर्स ट्रेंड रिपोर्ट्स 2020, फिर आपको गेस वर्क करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ये याद रखा तो आपको सहूलियत हो जाएगी। ई कॉमर्स ट्रेंड रिपोर्ट्स 2020 में, और ये किसके द्वारा गई है, यूनिकॉमर्स के द्वारा। स्मॉल सिटीज़ 17%, आप इतना याद रखेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगर इम्पॉर्टेंट है इसमें एक ये बस ये लास्ट सेक्शन है। इसके बाद ये ऑयल सीड्स एक्सट्रैक्शंस वांट कॉर्पोरेशन फ्रॉम इंपोर्ट, जिसको कहते हैं इंपोर्ट डिपेंडेंस है, ये अपने को ऑयल सीड एक्सट्रैक्शंस कम करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से जो डिमांड में जो मॉडिफाइड हुआ, तो इसमें आपको याद ये रखना है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन इनको हेड करती है, जो बॉडी इनको हेड करेगी ऑयल एक्सट्रैक्टर को, उसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन होगा, SEA। इन्होंने डोमेस्टिक ऑयल सीड्स के लिए बूस्ट की कंट्री करने के लिए लोकल प्रोडक्शन को इन्होंने 15 से 20% और लोअर करना है इम्पोर्ट एडिबल ऑयल को। तो 15 to 20% की आप फिगर याद रखिएगा। इसके बाद ये जयशंकर जी ने कहा
है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं कि मल्टीलेटरलिज्म राइज नहीं किया कोविड को देखते हुए, अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज आया था, तो ये एक रूटीन बात है। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन, जैसे मैंने कल कैथोलिक सीरियन बैंक कहा था कि वो केरला बेस्ड बैंक है, उसने 34 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, तो वो केरला बेस्ड है, कैथोलिक सीरियन ग्रुप, उसमें आप फ़ौरन ना कीजिएगा। और इसी तरीके से इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने रिपोर्ट किया है 124 करोड़ का प्रॉफिट Q1 के अंदर। तो आपको ये सारी जिस तरीके से इसमें ये 21 न्यूज़ आपकी कवर हो गई हैं, तो आपका पूरा दिन का कवर हो गया। इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो इसको हम क्या कहते हैं और डिटेल में इसमें शॉर्ट फीचर्स में देखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।